मिलफील्ड के पाराने गर्द आलूद मकान से एक भोली हुई VHS टेप उभरी। टेप पर कैंडल कोव गुमशुदा एक 7 ओ लिखा हुआ था, जिससे मकामी लोगों में तजस्सुस पैदा हुआ। कैंडल कोव एक शो था जो 1970 की दहाई के आखिर में चलता था और एक खौफनाक बच्चों का प्रोग्राम था जो सिर्फ एक यादगार सीजन तौर पर आया था। सालों के दौरान शो एक अफसाने में बदल गया जिसके बारे में सरगोशियों में बात की जाती थी। कोई भी इसके मवाद की ठीक नौयत को याद नहीं करता था, लेकिन शो ने जो पुरस्कार एहसास छोड़ा वो महसूस होता था। इमैली, जो एक मकामी लाइब्रेरियन है और भूले हुए मीडिया में दिलचस्पी रखती है, ने तहकीक करने का फैसला किया। टेप पर सादा लेबल लगा हुआ था, लेकिन इसमें कुछ अजीब बात थी। कोर पर ग्राफिक्स मध्यम और अजीब थीं, पपेट किरदारों के मस्खशदा चेहरे जिन्हें वो अपने बचपन से याद नहीं करती थी। शो को बच्चों की पपेट सीरीज कहा जाता था, लेकिन सालों के दौरान इसने एक बदनुमा शोहरत हासिल कर ली थी। इमैली ने टेप को घर लाया और एक पुराने VHS प्लेयर को सीट किया। जैसे ही टेप चलना शुरू हुई, इसे स्टिक और मस्खशदा झनकार की आवाज सुनाई दी और स्क्रीन चमकने लगी। एक नामानूस किस्त जाहिर हो जो इसने पहले कभी नहीं देखी थी। किरदार जो पहले खुशगवार पपेट थे, अब खाली परेशान कुन तासुरात रखते थे। कहानी परेशान कुन थी। एक पपेट जिसका नाम ऊदी स्किनटेकर था, वो एक छोटे ख्याली शहर को दहशत ज़दा कर रहा था। जब इमैली ने देखा तो इसे महसूस हुआ कि किस्त का मवाद बतदरीज ज्यादा परेशान कुन होता जा रहा है। स्किनटेकर घनावने काम करता था, दूसरे पपटोहे को भयानक तरीकों से हैंडल करता था। शो के मौज़ूआत सियाह और खूनी थे, जो इसकी यादगार मासूम कहानियों से बहुत मुख्तलिफ थे। पपेट किरदारों की आंखें इसके साथ चलती महसूस होती थीं, जो माहौल को मजीद परेशान कुन बना देती थीं। जैसे जैसे इमैली देखती गई, इसे महसूस होने लगा कि कुछ गलत है। VHS टेप का असर परेशान कुन था। आवाजें जैसे इसके पीछे से आ रही थीं और इसे लगता था कि कोई इसे देख रहा है। इसने नोट किया कि टेप में छलांग लगाने और गड़बड़ करने का पैटर्न मुख्तलिफ था। जो मनाजिर दिखा रहा था वो किस्त के साथ मील नहीं खाते थे। किरदारों के चेहरे मजीद मस्ख हो गए और उनकी आवाजें खौफनाक सरगोशियों में तब्दील हो गईं। एक रात इमैली को एक गुमनाम नंबर से फोन कॉल मिली। कॉलर ने सिर्फ इतना कहा, शो खत्म नहीं हुआ। वो चौंक गई और परेशान हो गई, लेकिन इसके तजस्सुस ने इसे देखने पर उकसाया। टेप का आखिरी हिस्सा एक सर्दी लाने वाला मंजर जाहिर करता है, जहां पपेट किरदार एक पुराने खस्ता हाल घर में दिखाए गए। इसी घर में जो उसके बचपन का था। घर बिल्कुल उसके अपने बचपन के घर की तरह था, जो परेशान कुन मवाद में जाती खौफ का इजाफा करता था। जैसे ही आखिरी मंजर खत्म हुआ, स्क्रीन काली हो गई। इमैली ने अपनी गैलरी से एक अजीब आवाज सुनी, जैसे पपटोहे की मध्यम आवाजें और एक मध्यम पुरअसरार हंसी थी। खौफजदा लेकिन तजस्सुस के साथ वो गैलरी में चढ़ गई। टेप गायब हो चुकी थी। इमैली की कैंडल कोव पर तहकीक ने इसकी ज़हनियत पर असर डाला। वो हकीकत पर सवाल करने लगी। टेप के परेशान कुन मवाद और उसकी बचपन की यादों के पुरअसरार तरीके से गायब होने से हांटेड हो गई। मिलफील्ड में जल्द ही अजीब वाकयात की अफवाहें फैल गईं और कैंडल कोव सिर्फ एक अफसाना नहीं रहा। खात्मा टेप दोबारा कभी नहीं मिली और कैंडल कोव की मकामी कहानी हर गुजरते साल के साथ मजीद तारीख हो गई। भौतिया, पपटोहे और गुमशुदा एक साथ की सरगोशियां मिलफील्ड की लोक कहानियों का हिस्सा बन गईं। जिन्होंने तहकीक करने की जुर्रत की, उन्होंने परेशान कुन तजुर्बात की इत्तिला दी और कैंडल कोव का मुइम्ना हल ना हो सका। हमेशा इन लोगों के जहनों में दर्ज रहा जो इसकी तारीकी का सामना करने की जुर्रत रखते थे। ये कहानी खौफनाक नौस्टाल्जिया, परेशान कुन दरियाफ्तों और नफसियाती खौफ के अनासिर को मिलाकर कैंडल कोव की अफसानवी नौयत को बयान करती है।